पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, मनी की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, इसके बारे में वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि पैसा हम सभी के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन वो पैसा जो हम कमाते हैं वो हमारे घर में टिक के रहे, हमारे घर में बरकत हो, पैसा कभी ना ख़त्म हो, ऐसी कोशिश हम सभी की रहती है और ऐसी चाहत हम सभी की होती है। तो हम आखिर ऐसा क्या करें कि हमारे घर में पैसा टिक के रहे, ऐसा ना हो कि पैसा आए और बस खर्च हो जाए और हमेशा पैसे की तंगी रहे। इसके लिए मैं आज आपको कुछ बातें बताऊंगी जिसे आप फॉलो करके अपने घर में बरकत ला सकते हैं। हाय, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि सबके घर में पैसा आए। और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने व्यूज़, अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप यदि मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। अभी तक मेरे 200 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। यदि आप मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे या फिर आप मुझसे कंसल्टेशन ले चुके हैं तो आप ये जानते होंगे कि मैं जो भी रेमेडीज़ आपको बताती हूँ वो आपके बिहेवियर से रिलेटेड होता है, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता। कर्म सबसे प्रधान होता है। कर्म और आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर यदि ये अच्छा हो तो आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं, अपना लक आप खुद चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा से यही कोशिश करती हूँ, चाहे आप मुझसे कंसल्टेशन लें या मेरे यूट्यूब के माध्यम से, मैं हमेशा यही बताने की कोशिश करती हूँ कि अपने आप में सुधार लाइए, अपने कर्म को अच्छा कीजिए और फिर देखिए कि सारी चीज़ें अपने आप अच्छी होने लगेंगी। तो ऐसे ही कुछ बातें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, जो आप चाहते हैं कि पैसा घर में सिर्फ आए ही नहीं बल्कि टिक के रहे, उसके लिए क्या करें? सबसे पहली बात ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि लोगों के घर में लोग अपने घर में गेस्ट को बुलाते हैं, लंच पे बुलाते हैं, डिनर पे बुलाते हैं और बहुत सारा खाना बना लेते हैं या बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं और बहुत सारा खाना फिर वेस्ट भी होता है। अगले दिन या तो उसे फ्रिज में रख देते हैं या फिर उसे डस्टबिन में 1-2 दिन के बाद फेंक देना। ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आपकी लक्ष्मी को, आपके धन को नाराज़ करती हैं। तो कभी भी खाना वेस्ट मत कीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप किसी को घर में बुलाते हैं तो एक ये भी कोशिश कीजिए कि खाना कभी भी कम ना पड़े। ऐसा भी होता है कि लोगों के घर में खाना कम पड़ जाता है और फिर एंड मोमेंट पे 11th आवर पे खाना बाहर से ऑर्डर करना पड़ रहा है, कहीं से कुछ जल्दी जल्दी बनाना पड़ रहा है। ऐसा भी सिचुएशन ना आए कि खाना कम पड़ जाए और ये भी सिचुएशन ना हो कि खाना वेस्ट हो जाए। हमेशा ये कोशिश कीजिए कि जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा सा ज़्यादा खाना हमेशा आपके घर में रहे, जिसे कि हम कहते हैं कि घर में बरकत होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि खाना कभी भी वेस्ट ना हो। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि खाना जब हम किसी भी बर्तन में खाते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि वो बर्तन टूटा हुआ ना हो, चिप्ड ऑफ ना हो, क्रैक्ड ना हो। ऐसे कोई भी बर्तन आप अपने घर में भी मत रखिए, इससे भी आपकी लक्ष्मी नाराज़ होती हैं और आपसे दूर जाती हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कभी भी अपने बिस्तर पर बैठकर खाना मत खाइए। ये तो बहुत अच्छा होता है यदि आप ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन आजकल कोई वो फॉलो नहीं करता है। तो आप चेयर पे बैठकर खाना खाइए, अपने डाइनिंग टेबल को यूज़ कीजिए या जो भी आपके घर में अरेंजमेंट है, लेकिन कभी भी अपने बिस्तर पर बैठकर, बेड पर बैठकर आप खुद भी नहीं खाइए। अपने घर में किसी को यदि कोई खाते हैं तो उन्हें भी आप ये रोकिए, चाहे वो बच्चे हों या और भी कोई लोग हों। यदि घर में बैठ के बिस्तर पे अपने रूम में बैठ के खाना खाते हैं, इस बात को आप इनकरेज मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो घर की लेडीज़ हैं, घर की जो औरतें हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं। ये अक्सर हम जानते हैं कि घर की लक्ष्मी घर की औरतें होती हैं। तो कभी भी औरतों की डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, चाहे वो आपकी वाइफ हो, पत्नी हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो। इसलिए कहा जाता है कि जिनके घर में बेटियां आती हैं
उनके घर में लक्ष्मी आती है। तो वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं, क्योंकि बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। तो आपके घर की जो औरतें हैं, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपकी बहू है, उनका कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। जिस भी घर में औरतें दुखी होती हैं, उस घर से धीरे धीरे करके लक्ष्मी दूर होती जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उस घर में बिल्कुल खाने की तंगी हो जाएगी, लेकिन आप कोई बहुत बड़ा एसेट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, आप कोई अपनी लेगेसी नहीं बना पाएंगे, आप कोई बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर पाएंगे जिस घर की औरतें दुखी रहती हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कुछ भी हम घर में लाते हैं उसकी एक जगह होती है, या आपके घर में यदि मेहमान आते हैं तो आप उन्हें बैठने को एक जगह देते हैं। यदि वो घर में आपके रुकते हैं तो आप उन्हें सोने के लिए रात में एक कमरा देते हैं, एक रूम देते हैं। तो लक्ष्मी जो है वो चंचला है, वो कभी भी किसी एक के पास रुक कर नहीं रहती। तो इसीलिए जब भी वो आपके घर में आती हैं तो आप उनको एक जगह दीजिए। अपने घर में एक तिजोरी, एक लॉकर, एक अलमीरा, कोई भी ऐसा प्लेस बना कर रखिए जहां आप अपने पैसे को रखते हो। नहीं तो बहुत जगह ऐसा भी होता है कि लोग अपने वॉलेट में रख लेते हैं, पर्स में रख लेते हैं, ड्रॉर में रख लेते हैं और फिर वहीं से यूज़ कर लिया और दे दिया। बहुत ही ओपनली पैसे रखे होते हैं घर में कभी भी कहीं भी। और लोग आजकल क्योंकि प्लास्टिक मनी का ज़माना है तो लोग समझते हैं कि अच्छा थोड़े से पैसे तो हैं, बस वॉलेट में रख लिया। जितने भी आपके पास कैश में पैसे हैं, आपकी जो ज्वेलरी हैं, आप उनको एक जगह पर रखिए, एक तिजोरी में, एक अलमीरे में, जो भी आपके घर में जैसी भी व्यवस्था है, जैसा भी प्रोविज़न है उसके हिसाब से। लेकिन एक पर्टिकुलर जगह ज़रूर होनी चाहिए आपके घर में आपके पैसे की, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है कि वैसे तो सारे टिप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट टिप है कि आपके घर में कभी भी गंदगी ना हो, क्लटर ना हो, ये हमेशा ध्यान रखिए। तभी तो दिवाली के समय में हम लोग अपने घर को साफ करते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आने वाली है। दिवाली का त्यौहार ही होता है जब हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो क्यों ना हम अपने घर को रोज़ दिन वैसा ही साफ रखें ताकि लक्ष्मी हमारे घर आए और टिक के रहे। इसीलिए हमेशा अपने घर को क्लटर फ्री रखिए, गंदगी से दूर रखिए, क्योंकि लक्ष्मी गंदी जगह पे वास नहीं करती हैं। तो इसीलिए अपने घर को हमेशा साफ सुथरा, घर छोटा हो बड़ा हो इससे मतलब नहीं है। आप कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कितने बड़े घर में रहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपका घर चाहे जैसा भी हो, साफ सुथरा, क्लटर फ्री, क्लीन होना चाहिए। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमारे घर में कोई भी मेहमान आने वाले होते हैं, उस दिन आप अपने घर को साफ सुथरा कर लेते हैं ना, कि वो देखकर आपके घर को अप्रिशिएट करे, वो उन्हें देखकर अच्छा लगे कि अच्छा घर था। तो वैसे ही लक्ष्मी जब भी आपके घर में आए तो उन्हें अच्छा लगे, ये हमेशा ध्यान में रखिए और अपने घर को साफ सुथरा रखिए। तो घर में लक्ष्मी आएंगी भी और रहेंगी भी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी आप अर्न करते हैं, जितना भी आप अर्न करते हैं, उसमें से कोई भी पार्ट, कोई भी अमाउंट, चाहे वो 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, 500 रुपये हो, 1000 रुपये हो, वो आपकी मर्जी है। जितना भी आप चाहते हैं हर महीने आप उसे निकाल कर अलग रख दीजिए, और जब कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए तो आप उसे किसी भी अच्छे काम के लिए डोनेट कर दीजिए। वो अच्छा काम कोई भी हो सकता है, चाहे अनाथ आश्रम में आप दें, चाहे आप जो ओल्ड एज होम होते हैं वहाँ आप दें, या फिर कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च बन रहा हो वहाँ आप दे सकते हैं। जो भी आपका रिलीजन, जो जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, जो भी आपका फेथ है, उसके हिसाब से आप किसी ऐसे काम में लगाएं जो कि यूज़फुल हो, जो कि गलत जगह पे ना जाए, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक वैसे ही जैसे कि हम किसी को भी गिफ्ट देते हैं, चाहे आप अपने दोस्त को गिफ्ट देते हैं, चाहे आप अपने रिश्तेदार को गिफ्ट देते हैं, तो वो हमेशा किसी न किसी वजह से, किसी न किसी रूप में आपको कुछ न कुछ वापस ज़रूर देते हैं ना। या तो रिटर्न गिफ्ट उसी वक्त दे देते हैं, या तो कोई ऐसा मौका ढूंढते हैं कि अरे आज उसका बर्थडे है, उसने मुझे पहले दिया था तो आज मैं दे देता हूँ, मैं दे देती हूँ। तो ऐसा करके वो आपको गिफ्ट वापस करते हैं। तो ठीक वैसे ही जब आपको यूनिवर्स से कुछ मिल रहा है तो आप यदि यूनिवर्स को
वापस देते हैं तो वापस से यूनिवर्स आपको और ज़्यादा देती है। तो इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी आपको ऊपर वाले के ब्लेसिंग से मिल रहा है, जो भी आपकी सैलरी है, जितना भी आप अर्न करते हैं, उसका कोई अमाउंट आप ज़रूर ऐसे किसी अच्छे काम के लिए डोनेट करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं। इनमें से बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी जो आपको पता भी होंगी, लेकिन कभी ना कभी इंसान ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में भूल जाता है, उतना ध्यान नहीं देता और फिर कृप करता रहता है कि हमारे पास पैसे ही नहीं रहते। पैसे आते हैं, सैलरी आती है और तुरंत ख़त्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया पैसा। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखिए और देखिए कि आपके घर में सिर्फ पैसे आएंगे ही नहीं बल्कि पैसे टिक के भी रहेंगे। हाँ, ये ऐसे कोई उपाय नहीं है जो तुरंत आपको रिजल्ट दे दे। आपने ऐसा करना, आज आपने घर साफ किया, नेक्स्ट डे आपके घर पैसा आ गया, ऐसा कोई मैजिक नहीं होता है। लेकिन ये धीरे धीरे वर्क करता है और जब ये वर्क करता है तो ये सस्टेनेबल होता है। जब आपके कर्म अच्छे हो जाते हैं, जब आपका व्यवहार अच्छा हो जाता है, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती है। और तब आप अपने लिए एक एसेट खड़ा करते हैं, अपनी फैमिली के लिए एसेट खड़ा करते हैं और आपकी एक लेगेसी बनती है यदि आपका कर्म और व्यवहार अच्छा होता है तो इन बातों को फॉलो कीजिए। मेरे साथ ये शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरे ये सारे टिप्स कैसे लगे, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स तो लिखिएगा ही, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यदि आपको ऐसे ही न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई बातें जानने की इच्छा होती है या फिर आपको बहुत ही ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स अच्छे लगते हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे ट्विटर पे और यहाँ यूट्यूब चैनल पे भी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।